टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आप लोग लेके आई हूँ सामान्य हिंदी, यानी कि हिंदी के 37 क्वेश्चन पूरे के पूरे फुल टेस्ट जो आपका लास्ट टाइम चल रहा है आपके एग्ज़ाम में। बहुत ही कम समय बचा है तो आपको अब टेस्ट देने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टेस्ट कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हैं, कितना स्कोर हो रहा है आपका हिंदी में, ये भी बहुत मायने रखता है। ठीक है, 37 में से अगर आप 30+ क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है। कुछ बच्चे ज़्यादा भी कर पा रहे होंगे। उम्मीद है आप लोगों को क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, जितनी भी क्लासेस आपको मिल रही हैं। तो चलिए आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट में लेके आई हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, विचारकों ने नागरी लिपि की निम्न विशेषताओं में से किस विशेषता को अपने लेखन में विशिष्टता प्रदान की है। क्वेश्चन है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोई कोई क्वेश्चन ऐसे ही आ जाते हैं, इसी वजह से क्वेश्चन छूट जाते हैं हिंदी में भी। विचारकों ने नागरी लिपि की निम्न विशेषताओं में से किस विशेषता को अपने लेखन में विशिष्टता प्रदान की है। तो किस में की है? लिपि सौंदर्य में, लेखन में, सरलता में, सुपाठ्यता में, या ये सभी? बताइए। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा डी, ये सभी। ये तीनों ही चीज़ें विशेषता अपने विशिष्टता प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा राज्य हिंदी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब ऐसा कौन सा राज्य जिसमें हिंदी नहीं बोली जाती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या हरियाणा? तो किस में नहीं बोली जाती है बताइए। तो देखिए, कहाँ नहीं बोली जाती है आपकी? जम्मू कश्मीर। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। जम्मू कश्मीर इस क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो 40 का ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस धारा के अंतर्गत? क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है आपका, किस धारा के अंतर्गत केंद्र सरकार का दायित्व हिंदी का प्रचार व प्रसार करना बताया गया है? तो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है बताइए। तो किस धारा के अंतर्गत बताया गया है? धारा 351। ठीक है, धारा 351 के तहत बताया गया है हिंदी का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ हैं। देखिए, हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ कौन सी है? तो तालव्य क्या होती हैं बताइए। तालव्य ध्वनियाँ कौन सी होंगी? तो कौन सी होंगी तालव्य? ठीक है, तो कौन सी होंगी? छ छ, जो तालू से छुल रही होंगी। ठीक है, ये दंते हो जाएंगी, ता था द ध न, है ना, इस तरह से। ठीक है, ओष्ट हो जाएंगे, इस तरह से होता है। तो तालव्य कौन सी हो जाएंगी? ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चा छा जा झा। ठीक है, तो 42 का ए आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता हो क्या कहा जाता है? भाई, वर्णों के उस समूह को जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसे क्या कहा जाता है? शब्द, वर्ण, वर्ण समूह या वक्तव्य? तो क्या कहा जाता है भाई? जब वर्णों का वो समूह जिससे कोई निश्चित अर्थ निकलता है उसको शब्द कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजायब घर, अजायब घर है, कौन सा घर? मतलब ये क्या है? देसी शब्द है, तत्सम शब्द है, विदेशी शब्द है या संकर शब्द है? कल मैं इसकी एक क्लास लेके आऊँगी, देशी विदेशी तत्सम शब्द की, तो वो कल मिल जाएगी आप लोगों के लिए। ट्रिक से बताऊँगी कैसे पहचानेंगे हम तत्सम है तद्भव है। ठीक है, वो भी बताऊँगी। ठीक है, तो बताइए अजायब घर कैसा शब्द है बताइए। तो ये कैसा शब्द है? ये संकर शब्द है। संकर शब्द कौन से होते हैं? जो दो भाषाओं से मिलकर शब्द बने होते हैं उन्हें संकर शब्द कहते हैं। मैं बताऊंगी कल आप लोगों को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। वर्तनी की क्लास में करा चुकी हूँ, तो बताइए। निम्न में से शुद्ध वर्तनी की चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन बताइए। तो देखिए क्या सही होगा इसमें? मृत्युंजय। देखो ये भी गलत है आपका, मैं बताती हूँ आपको, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। कौन सा सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, मृत्युंजय। ठीक है, कौन सा सही है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, 45 का ऑप्शन डी मृत्युंजय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 46, निम्न में कौन सा शब्द शुद्ध रूप है? कौन सा शुद्ध रूप है बताइए। अध्यादीन, ये भी आपका वर्तनी, शुद्ध वर्तनी, अभ्यर्थना या आदिवर्तन? बताइए कौन सा शुद्ध रूप है? तो कौन सा है? देखिए अध्यादीन गलत है, आद्यादीन है। अभ्यर्थन भी गलत है। कौन सा ठीक है? अभ्यर्थना। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, 46 है। कौन सा ठीक है? ऑप्शन
सी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आकलन शब्द का विलोम क्या होगा। देखिए आकलन, आकलन शब्द का विलोम बताइए। तो आकलन का विलोम क्या हो जाएगा भाई, बताइए। तो आकलन का विलोम क्या हो जाएगा, विकलन। बहुत से लोग संकलन कर देंगे, प्लाकलन कर देंगे, समाकलन कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा, क्या होगा, विकलन। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आशय शब्द का पर्यायवाची, आशय, आशय शब्द का पर्यायवाची बताइए। आशय शब्द का क्या मतलब होता है, तात्पर्य। हम कहते हैं ना आशय है, इसका क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ऑप्शन सी। आशय का मतलब क्या होता है, तात्पर्य। देखो आहार होगा नहीं, आंचल होगा नहीं, अपरिहार्य होगा नहीं, ठीक है, तो तात्पर्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, कौन सा शब्द तद्भव है। अब देखिए मैंने आपको तद्भव, मैं फिर बता देती हूँ, मैं कल एक क्लास लेके आऊँगी जो ट्रिक से होगी, लेकिन फिर भी मैं बता, तद्भव क्या होते हैं, हिंदी के शब्द होते हैं, तत्सम क्या होते हैं, संस्कृत के शब्द होते हैं। ठीक है, तो बताइए 49 का आंसर दीजिए। देखिए जल, नग्न, भ्रमर, तीन, तीन कैसा सादा शब्द है हिंदी का, तो ऑप्शन सी बिल्कुल। बाकी ये सब क्या है, तत्सम है। ठीक है, ढीठ शब्द का तत्सम बताइए, बताइए ढीठ तस् का तद्दम। धीत का तत्सम क्या होगा, दृष्ट। धीत का तत्सम क्या होगा, दृष्ट। ठीक है, यानी कि ढीठ। ठीक है, बहुत ज़्यादा जिद्दी होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 51 से 52, निम्नलिखित प्रश्नों में रेखांकित शब्दों का शुद्ध रूप दिए गए विकल्पों से मंदाकिनी की जलधारा अजस्वर रूप से प्रभावित हो रही है। बताइए अजस्वर क्या आएगा इसमें, तो क्या आएगा, अजस्र रूप से प्रचलित हो रही है, प्रभावित हो रही है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित। अब देखो आप लोगों के इसमें आंसर देने, मैंने ये आपको कराया भी है, आंसर दीजिए आप लोग भी, ताकि आप लोगों की भी प्रैक्टिस हो। ठीक है, आप लोग भी कमेंट किया करिए, बार बार कमेंट किया करिए, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए क्या होगा, तो महात्म्य जो शुद्ध है वो ये होगा, महात्म्य। ठीक है, महात्म्य, ये गलत है। ठीक है, महात्म्य नहीं होता, महात्म्य होता है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है 52 का। ठीक है, समझ में आ गया, चलिए 52 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है, देवर का स्त्रीलिंग बताइए। ये तो सभी को पता होगा, देवर का स्त्रीलिंग क्या होता है भाई, देवरानी होता है ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 54, खिलाड़ी गमनीय शब्द में कौन सा प्रत्यय युक्त है, प्रयुक्त है, प्रत्यय प्रयुक्त है, बताइए। खिलाड़ी और गमनीय बताइए, तो देखिए कौन सा हो जाएगा, आड़ी और ई है, गमनीय ई है और खिलाड़ी आड़ी, बाकी तो किसी में मैच भी नहीं कर रहा, तो ऑप्शन ए दूर से ही दिख रहा है। ठीक है, निम्नलिखित में शब्दों में से किस एक का अर्थ है स्त्री है, अंगजा, अंगना, आंगन, अंगार, बताइए किसका, तो किसका, अंगना। ठीक है, अंगना क्या है, स्त्री है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ ऐतराज है, ऐतराज जानते हैं, ऐतराज क्या है, बताइए किसका है, तो किसका है। देखिए हम कहते हैं मुझे आपत्ति है, मुझे ऐतराज़ है, मुझे संकट तो नहीं हो सकता, मुझे विपत्ति भी नहीं हो सकती, मुझे आपत्ति है। हम किसी पर रोक लगाते हैं उसे आपत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, समाधार व संरक्षण में उपसर्ग बताइए, समाधार व संरक्षण में बताइए क्या होगा, तो साफ साफ दिख रहा है आपके लिए, कौन सा होगा, सम हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, सम, समप्लस आधा और संप्रक्षण। ठीक है, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण जिसे बोलेंगे, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा अनेकार्थी शब्द है, बताइए कौन सा अनेकार्थी शब्द है, शेर, गोली, कुत्ता, हिमालय, तो क्या है अनेकार्थी शब्द, बताइए, तो कौन सा है, गोली। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। हिमालय का क्या होगा, शेर का क्या है, लेकिन कौन सा है, गोली। कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है, देखिए जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो बहुत सारे लोगों का समूह का बोध करा है उसे जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें बताइए कौन सा नहीं है, बताइए। देखिए लेखक भी है, शिक्षक भी है, वकील भी है, मीठा नहीं है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो गया, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। देखिए मैंने कहा है पुल्लिंग में मेरा और मेरी लगा के, मेरी संतान, मेरी विजय, मेरी शक्कर, मेरा वर्ण,
तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मेरा वर्ण। ठीक है, 60 का क्या हो जाएगा, डी। मैं बस मेरा और मेरी लगा के देख लीजिए, ठीक है। कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ है, भैया कोयले की दलाली में हाथ काले का अर्थ क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, या फिर दलाली नहीं करनी चाहिए, या ख़राब काम का परिणाम भी खराब होता है, तो यही होगा ऑप्शन, ख़राब काम का परिणाम भी खराब होता है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, भाई जूतियों में दाल बांटना, बताइए क्या होगा। दुखी होना, अपमान करना, चापलूसी करना, या लड़ाई झगड़ा करना, तो जूतियों में दाल बांटना यानी कि अपमान करना, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न से वाक्यों में से एक वाक्य विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है, बताइए। उसमें एक गोपनीय रहस्य है, आप जैसा अच्छा सज्जन कौन होगा, कहीं से खूब ठंडा बर्फ लाओ, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, बताइए क्या सही है इसका, तो कौन सा सही होगा। देखिए उसमें एक गोपनीय रहस्य, ये गलत है। आप जैसा अच्छा सज्जन कौन हो, ये भी गलत है। संबंध अशुद्धि नहीं है, तो कौन, वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट है 64 में, ठीक है, रस बताना है। भेद का चयन कीजिए। अटपटी उलझी लताएं, डालियों को खींच लाएं, पैर को पकड़ें अचानक, प्राण को कसने कपाएं, सांस ली काली लताएं, बताइए कौन सा, विवश, करुण, रौद्र, अद्भुत, बताइए क्या होगा, आंसर दीजिए। तो कौन सा होगा आपका, अद्भुत रस होगा, मतलब अद्भुत ही है। किसकी बात कर रहे हैं हम, पूरा जो मतलब एक तरह से एटमॉस्फेयर होता है उसकी बात कर रहे हैं, तो कैसा है, अद्भुत रस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 65, नवे नवग्रीव थके थके गति केशव, बालक ते संग ही संग खेली, इसमें कौन सा छोटा है, कवित्ते छप्पे छंद पहचानना है, बताइए। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसमें सवैया है, कौन सा है, सवैया। ठीक है, सवैया। तो जो सवैया है वो आपका वर्णिक छंद है, क्या छंद है, वर्णिक छंद है ना, वर्णिक छंद है, पहले तो ये याद होना चाहिए। ठीक है, वर्णिक छंद है, और क्या है इसमें, ये क्या होता है, ये 4 चरणों में ही होता है, 4 चरणों में कह सकते हैं ना। और ये क्या होता है, दूसरों के, जो हम कहते हैं दूसरों की प्रशंसा के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे। मणि में महल शिवराज के, इमी रायगढ़ में राज है, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हरि गीत का, हरि गीत का। हरि गीत का तो आपको पता ही होगा, सर ने क्लास कराई, जिसने पढ़ी होगी उसने इसका आंसर दिया होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, यहाँ खाए बैरात नर, बह पाए बैराय, बहुत अच्छा है, बताइए किसका है, ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कौन सा है इसमें, यमक अलंकार है। ठीक है, ठीक है, कनक कनकते 100 गुनी, एक ही सेम मतलब के 2 अर्थ निकलना है ना, यमक, जिसे हम बोलते हैं यमक अलंकार, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। यामाकृति के रचनाकार, ये सबको पता होगा, यामाकृति के रचनाकार कौन है, भाई कौन है यामाकृति के, महादेवी वर्मा, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है युद्ध और शांति कृति किसकी है, युद्ध और शांति, तो ये किसकी है भाई, ये रामधारी सिंह दिनकर जी के, रामधारी सिंह दिनकर जी की, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट है 70, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है, ध्रुव स्वामिनी, ये भी बहुत बार पूछी गई है, तो ये किसकी है भाई, जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम थोड़ा फिर पद्यांश पढ़ लेते हैं, गद्यांश जो होता है माँ। ठीक है, 71 से 75 तक क्वेश्चन है इसके, फिर आंसर देने हैं। ठीक है, चलिए। मानव एक सामाजिक प्राणी है, अतः समाज में रहकर ही वह अपने व्यक्तित्व की सर्वोत्मुखी उन्नति कर सकता है। मानव समाज की इकाई है, इसलिए उनके मंगल कृत्य समाज के ऊपर नहीं, एक आदर्श नागरिक हमेशा परोपकार करने के लिए उद्यत रहता है। उसे किसी दूसरे व्यक्ति का हित करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ये बात सही है, मानव को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब कोई भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि उसका समाज संकटों से घिर जाता है, तो वह अपने निजी मंगल की बात को विस्मृत कर अपने समाज के लिए अपना सब कुछ समर्पित करने को तैयार हो जाता है। सामाजिक प्रगति एवं विकास के लिए अत्यावश्यक और अनिवार्य है कि मनुष्य
निजी स्वार्थ और सर्वथा भूल जाए तथा अपने समाज की सेवा एवं मंगल कार्य में प्रवृत्त हो जाए। असहाय और दीन निर्धनों के प्रति करुणा की भावना, दुखी लोगों के प्रति सहानुभूति का भाव, सहयोग और कर्तव्य पालन का आचरण आदि गुण विशेषताएं एक आदर्श नागरिक के महत्व को व्यक्त करती हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। 71 क्वेश्चन है, मानव एक सामाजिक प्राणी है, कौन सा तथ्य व्यक्त करता है? मानव समाज में रहता है और समाज के अनुसार कार्य करता है। आदि मानव सामाजिक प्राणी था, उस मानव को बहिष्कृत करता है उपयुक्त समय। बताइए, ये तो आपको देख के ही पता चल रहा होगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए हो जाएगा। मानव समाज में रहता है और समाज के अनुसार कार्य करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। एक आदर्श नागरिक का धर्म क्या है? बताइए। लोगों से देशभाव रखना, भिखारियों को भीख न देना, परोपकार करना, उपयोग में से कोई नहीं। ये भी सबको दिख रहा होगा, है ना? क्या है? परोपकार करना। भाई दूसरों पे परोपकार करना ही मानव का जो आदर्श नागरिक धर्म होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 73, अगर कोई व्यक्ति समाज से अलग हटकर कार्य करता है तो उसे सम्मान देता है, उसे बहिष्कृत कर देता है, समाज से कुछ नहीं कहता, उपयुक्त कोई नहीं। बताइए तो क्या हो जाएगा? तो इसमें से कोई नहीं। ठीक है, ये ऐसा कोई आंसर नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, 73 का ऐसा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आदर्श नागरिक की क्या विशेषता होती है? बताइए, आदर्श नागरिक की क्या विशेषता होती है? वह दीन दुखियों पर दया करता है, निर्धनों के प्रति करुणा का भाव रखता है, सहयोग करता है। तो ये तो आपको सभी लग रहे होंगे, है ना? लग रहे हैं ना? तो ऑब्वियस सी बात है, सब सभी हैं। ऐसा ही होता है एक आदर्श नागरिक की। ठीक है, उपयुक्त गद्यांश के लिए कौन सा शीर्षक उपयोग? मानव और समाज, मानव एक सामाजिक प्राणी, या फिर आदर्श मानव सामाजिक प्रगति। अब बताइए आपके हिसाब से क्या होगा? ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मानव एक सामाजिक प्राणी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। तो ये थे 37 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन सही हुए हैं? कितने में से? 37 में से। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताने हैं आपके 37 में से कितने क्वेश्चन सही हो पा रहे हैं। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, है ना? और आपको किसी भी टॉपिक के लिए कोई भी क्लास चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई भी क्वायरी हो, आप पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होंगी। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है।